जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल फिलहाल हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं और ये एनडीए की उम्मीदवार हैं, ठीक है। और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है, ये बात आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, एक रिकॉर्ड है। और ये प्रतिभा पाटिल के बाद में देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। 2 रिकॉर्ड आपको याद रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। चलिए, इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़, ओके। और जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अच्छा, जो जगदीप धनखड़ हैं ये इनका फोटो है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है ये राजस्थान राज्य से है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अपडेट करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारी इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करें इस ई बुक में किस टाइप से करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है, तो दोस्तों इस ई बुक में 55 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को रखा गया है, ओके। इन 55 टॉपिक के अलावा 1400 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रखा गया है। और यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज़्यादा, ठीक है। टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में हमारी सामान्य विज्ञान की भी ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें भी हमने टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान सारा मटेरियल इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों ई बुक की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारी दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बन गए हैं उदय उमेश ललित, ठीक है। इनको शॉर्ट में यूयू ललित कहा जाता है। चलिए, डिटेल की हम बात करें तो ये एन बी रमना का स्थान लेंगे, ठीक है। और जो एन बी रमना हैं ये 26 अगस्त 2022 को रिटायर्ड हो रहे हैं। कब? 26 अगस्त 2022 को ये रिटायर्ड हो रहे हैं। और जो उमेश उदय ललित हैं ये 27 अगस्त 2022 को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है। और 2 महीने 2 सप्ताह है, यानी कि कुल 75 दिन तक ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। और ये 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन बनेंगे? तो DY चंद्रचूड़ बनेंगे, ठीक है। और ये 2 साल तक यानी कि 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की अब बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी 28 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? 34 होती है, ठीक है। इन 34 में से एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश जिसको हम CJI कहते हैं, ठीक है। बाकी के 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश
और टोटल कितने होते हैं, तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में होती है 34। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बन गए हैं, तो दोस्तों गेल के जो न्यू सीएमडी है ये बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बन गए हैं, संदीप कुमार गुप्ता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ और इसके फिर से अध्यक्ष बन गए हैं कौन, आर्कोडी ऑर्कोविच। ठीक है, कौन, आर्कोडी ऑर्कोविच। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, दोस्तों ये रूस के रहने वाले हैं। ओके, अच्छा हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत के विश्वनाथ आनंद को। किसको, भारत के विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, दोस्तों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट में CSIR कहा जाता है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक जो हैं ये बनाई गई हैं डॉक्टर कलाई सेल्वी। कौन बनाई गई हैं, डॉक्टर कलाई सेल्वी। हम बात करें CSIR की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है। ठीक है, तो फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा स्टालेकर। कौन बनी है, लीसा स्टालेकर बनी है। ठीक है, और जो लीसा स्टालेकर हैं ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। ठीक है, और ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। और फीका की स्थापना की बात करें तो 1998 में फीका की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है, तो दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। कौन बन गए हैं, सुमन के बेरी बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि सुमन के बेरी जो हैं ये नीति आयोग के कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं, तो तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और जो सुमन के बेरी हैं ये प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, दोस्तों नीति आयोग के नए CEO जो हैं ये परमेश्वरन अय्यर बने हैं। कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। हम बात कर लेते हैं नीति की, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है और नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये कई बार पूछा जाता है कि नीति आयोग संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। भारत सरकार का थिंक टैंक किसको कहा जाता है, नीति आयोग को। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन हैं, सुमन के बेरी, बिल्कुल हाल ही में बने हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं, तो परमेश्वरन अय्यर, ये भी बिल्कुल हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, दोस्तों लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार मोहंती को। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, लोकपाल के प्रमुख जो थे
पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। और लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। हम बात करें कि लोकपाल क्या है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, या फिर भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष, और इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और भारत के नए लोकपाल जो हैं ये प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति जी ने और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया है जुलाई 2022 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सदस्यों को। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति तत्कालीन जो थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने जुलाई 2022 में 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है। 4 लोगों में से एक है कौन, पीटी ऊषा, ठीक है। तो सभी के बारे में हम जानेंगे। पीटी ऊषा, और पीटी ऊषा का उपनाम क्या है, तो इनको पाउली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी कहा जाता है। ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये एथलीट खिलाड़ी हैं। किस राज्य की हैं, केरला की, ठीक है। दूसरे कौन हैं, तो दूसरे हैं इलैया राजा, और इनका उपनाम क्या है, तो इनको संगीत ज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों यदि हम बात करें कि ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये संगीतज्ञ हैं। किस राज्य के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तीसरे व्यक्ति कौन हैं, तो तीसरे व्यक्ति हैं वी विजयेंद्र गारू। और देखिए दोस्तों, जो एस राजामौली हैं, ठीक है, प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं एस राजामौली, तो उनके ये पिता हैं। ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये फिल्म निर्देशक हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं। किस राज्य के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। चौथे व्यक्ति कौन हैं जिनको राज्यसभा में नामित किया गया है, तो ये हैं डी वीरेंद्र हेगड़े, और ये किस क्षेत्र से हैं, समाज सेवी। और किस राज्य से हैं ये, तो ये कर्नाटक राज्य से हैं, ठीक है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि राज्यसभा में मनोनयन का जो प्रोसेस है ये किस प्रकार से होता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 80, ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या कितनी है, 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है, ठीक है। इन 12 सीटों में से 7 सीटें फिलहाल खाली थीं, ठीक है, और जिनमें से 4 सीटें अब भर चुकी हैं। तो अभी भी कितनी सीटें खाली हैं इन 12 सीटों में से, तो अभी भी 3 सीटें खाली हैं, ठीक है। जो 4 सीटें अभी हाल ही में भरी हैं, ठीक है, किन किन व्यक्तियों से भरी हैं उनके बारे में जो 2-2, 3-3, 4 मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, वो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पीयूष गोयल की जगह पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसको बनाया गया है। दोस्तों G20 के लिए और भारत का नया शेरपा जो है ये बनाया गया है अमिताभ कांत को। किसको, अमिताभ कांत को। सारे इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि नीति आयोग के अब CEO कौन बन गए हैं, तो परमेश्वरन अय्यर। अच्छा, ये शेरपा क्या होता है दोस्तों, तो शेरपा जो है ये आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाने, बातचीत करने और कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करता है। G20 के लिए इनको शेरपा बनाया गया है। तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, और G20 जो है ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत जो है ये G20 का हिस्सा है, बिल्कुल भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 2008 में, और अमेरिका में हुआ था। और इसका जो 16वां सम्मेलन है 2021 में इटली में हुआ। 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। और इसका जो 18वां सम्मेलन है ये 2023 में होगा। कहाँ पर होगा, भारत में होगा। और इसी के लिए भारत का नया शेरपा जो है ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं आपके मनोज कुमार। कौन बन गए हैं? मनोज कुमार बन गए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम डिटेल की बात करें तो इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है और विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। याद रखना, विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। अब हम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की बात करें 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं और इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको शॉर्ट में CII कहा जाता है। इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये बनाए गए हैं आर दिनेश। कौन बनाए गए हैं? आर दिनेश। और इन्होंने संजीव बजाज का स्थान लिया है। CII इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1895 में करी गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये कौन बनाए गए हैं? इंद्रमीत गिल बनाए गए हैं। इंद्रमीत गिल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, और इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये सैफ अहमद बने हैं। कौन बने हैं? सैफ अहमद। और सैफ अहमद जो हैं ये किस देश के रहने वाले हैं? दोस्तों ये मिस्र के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये मिस्र के रहने वाले हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं। दोस्तों BCCI के नए लोकपाल बने हैं विनीत शरण। ठीक है, विनीत शरण बने हैं। अच्छा, विनीत शरण जो हैं ये BCCI के दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं और BCCI के पहले नंबर के लोकपाल कौन थे? तो DK जैन थे। तो ये स्टैटिक GK का क्वेश्चन बन गया है। हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि BCCI के पहले लोकपाल कौन बनाए गए थे। आप कहेंगे DK जैन बनाए गए थे। ठीक है। अच्छा, BCCI में लोकपाल का काम क्या रहता है? तो BCCI बोर्ड के अंदर जो आंतरिक विवाद हो जाते हैं उनके निपटारा करने के लिए लोकपाल का अहम योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के फिर से CM कौन बन गए हैं। तो नीतीश कुमार जो हैं ये बिहार के फिर से CM बन गए हैं और नीतीश कुमार ने अपने 22 साल के करियर में ये 8वीं बार इन्होंने CM पद की शपथ ली है। अच्छा, हम बात करें कि बिहार के डिप्टी CM कौन बन गए हैं। तो तेजस्वी यादव। याद रखना, तेजस्वी यादव जो हैं ये बिहार के डिप्टी CM बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डिप्टी CM। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक कौन बन गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो IB के जो नए निदेशक हैं ये तपन कुमार डेका बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तपन कुमार डेका। और इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। IB की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और इसके जो न्यू DG हैं ये दिनकर गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। और यदि हम बात करें कि NIA की तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लो कि पंजाब के पूर्व DGP हैं दिनकर गुप्ता और ये NIA के न्यू DG बने हैं। और NIA इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। ये भारत में
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। स्थापना 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन जो हैं ये आकाश अंबानी बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी की बागडोर अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC और NIC के जो न्यू DG हैं ये राजेश गेरा बने हैं। कौन बने हैं? राजेश गेरा बने हैं। अच्छा, हम बात करें NIC की तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में NIC की स्थापना करी गई थी। कब? 1976 में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये बन गए हैं राजीव कुमार। ठीक है, और हम बात करें कि राजीव कुमार कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। तो मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों मनरेगा के नए लोकपाल NJ ओझा बने हैं। कौन बने हैं? NJ ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न भी बन सकता है। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति सबसे पहले आप जान लो ये बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम डिटेल देख लेते हैं। तो 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों विक्रमसिंघे मई 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और आपको तो पता है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है और इसी कारण से जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्षे ये देश छोड़कर चले गए हैं। तो जो रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री थे इनको श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, याद रखना। अच्छा, ये प्रधानमंत्री थे, ये राष्ट्रपति बन गए, तो प्रधानमंत्री का पद तो हो गया खाली। तो प्रधानमंत्री का श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री जो है ये बनाया गया है दिनेश गुणवर्धने को। कब बनाया गया? 22 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष जो हैं ये रंजना प्रकाश देसाई बनी हैं। कौन? रंजना प्रकाश देसाई। D ऑप्शन सही हो जाएगा और इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। अब भारतीय प्रेस परिषद को शॉर्ट में PCI कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया चेयरमैन बनाया गया है? तो CBSE के लिए और नया चेयरमैन ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है निधि छिब्बर के लिए। B ऑप्शन सही हो जाएगा। निधि छिब्बर ने CBSE के चेयरमैन के पद पर किसको रिप्लेस किया है? विनीत जोशी को। CBSE का फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना 1929। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इसकी नई अध्यक्ष जो हैं ये निधि छिब्बर बनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो ICC के नए महाप्रबंधक जो हैं ये वसीम खान बने हैं। कौन बने हैं? वसीम खान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन बने हैं। कौन? V अनंत
नागेश्वरन। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ऑफिस के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि NSE, ठीक है। तो NSE के जो नए प्रबंध निदेशक और CEO हैं ये कौन बनाए गए हैं? दोस्तों ये बनाए गए हैं आशीष कुमार चौहान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने विक्रम लेमिये का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने विक्रम लेमिये का स्थान लिया है। अब जो NSE है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों BSE के नए अध्यक्ष जो हैं ये SS मुंद्रा बने हैं। कौन बने हैं? SS मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में और भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि जो है ये बनाया गया है रुचिरा कंबोज के लिए। किसके लिए? रुचिरा कंबोज के लिए। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सभी को पता होगा एकनाथ शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र के न्यू CM बने हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है। और एकनाथ शिंदे जो हैं ये यहाँ के नए CM बने हैं शिवसेना पार्टी से। और महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राजनेता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय राजनेता हैं। इनका नाम क्या है? अमनदीप सिंह गिल। और इनके लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, ठीक है। चूंकि ये भारतीय राजनेता हैं इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में IBA कहा जाता है। तो IBA की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों IBA की जो एथलीट समिति है इसकी नई अध्यक्ष जो हैं ये लवलीना बोरगोहेन बनी है। कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। IBA की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। जो IBA है ये पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग के खेलों को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर भारतीय प्रभाकर को बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों जो अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? जो बाइडेन, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार एक भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक को बनाया गया है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर भारतीय प्रभाकर, ठीक है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और महिला हैं, इनका याद रखना नाम आप। और प्रभाकर इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है? याद रखना दोस्तों भारतीय मूल की एक महिला नौसैनिक हैं, ठीक है। उन महिला नौसैनिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है शांति सेठी, ठीक है। और शांति सेठी के लिए जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? कमला हैरिस। तो कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं और विदेश में जाके ये नाम कमाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो SBI के न्यू MD जो हैं ये आलोक कुमार चौधरी बने हैं, ठीक है। और ये हाल ही में बने हैं जून 2022 में, ठीक है। SBI की स्थापना की बात करेंगे 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अच्छा, यदि हम बात करें कि SBI के अध्यक्ष कौन हैं तो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जो हैं
ये एसबीआई के अध्यक्ष हैं और एसबीआई के न्यू एमडी जो हैं ये बन गए हैं आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मूल के किस आईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि सीटीओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नंदमूल चंदानी। ठीक है, तो नंदमूल चंदानी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी कि CIA का सीटीओ नियुक्त किया गया है। सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है नंदमूल चंदानी को। नंदमूल चंदानी जो हैं ये रक्षा विभाग में भी सेवाएं दे चुके हैं और इनके पास में सिलिकॉन वैली में काम करने का 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार जो है ये जनरल MM नरवणे ने संभाला है। किसने? जनरल MM नरवणे ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो PM नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार जो हैं ये तरुण कपूर बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ये हैं G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। हम बात करें DRDO की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हिंदी में कहते हैं। स्थापना जो है 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पैरालंपिक समिति, इसको शॉर्ट में IPC कहा जाता है। इसकी नई अध्यक्ष जो हैं ये बनी है दीपा मलिक। कौन बनी है? दीपा मलिक। B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसको बनाया है? तो केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा के लिए बनाया है। B ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय मोहन क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों सैन्य अभियान के नए महानिदेशक जो हैं ये मनोज कुमार कटियार बने हैं। A ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जो हैं ये मनोज पांडे बने हैं। ठीक है, और मनोज पांडे ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने MM नरवणे का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये V प्रणव बने हैं। ठीक है, V प्रणव की बात करें तो ये चेन्नई के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये चेन्नई के रहने वाले हैं। ये कितने साल के हैं? तो ये मात्र 25 साल के हैं। ठीक है, और रोमानिया में एक टूर्नामेंट हुआ था तो रोमानिया का ये टूर्नामेंट जीतकर ये भारत के 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पत्र सूचना ब्यूरो, इसको शॉर्ट में PIB कहा जाता है और इसका प्रधान महानिदेशक जो है ये नियुक्त किया गया है सत्येंद्र प्रकाश को। A ऑप्शन सही हो जाएगा। और सत्येंद्र प्रकाश ने जयदीप भटनांग का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों इसरो के लिए नए चेयरमैन जो हैं ये बनाए गए हैं डॉक्टर S सोमनाथ। C ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से एक फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस पद पर इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो पूछा जाए अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन हैं तो आप कहेंगे डॉक्टर S सोमनाथ। अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आप कहेंगे डॉक्टर S सोमनाथ। ठीक है, और इसरो के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने डॉक्टर K सिवन को रिप्लेस किया है। ठीक है, इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। ये सारी बातें आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमने
न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 51 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अच्छा, यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, आप इसी प्रकार से डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। इस ई बुक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी सुविधा है आपके लिए, क्योंकि आप कितने वीडियो देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकते, केवल आप एक दिन में और पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं हमारी इस ई बुक के माध्यम से। तो अभी के अभी इस ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारी साइंस की भी ई बुक है, तो साइंस की भी ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में 2-4 फैक्ट डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मोर वीडियो के लिए, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। ओके, मंथली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 3 टाइप की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो आप किसी भी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।